हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का फिर इस यूट्यूब चैनल EMSP चैनल चंदन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो इंडियन हिस्ट्री में है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को यह चैनल, यह पाठ या लेसन या चैप्टर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म संबंधित है क्या, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार से भारत में बहुत धर्म हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, उसी प्रकार एक धर्म है यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संबंध, सीधा संबंध गौतम बुद्ध से है। यानी बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो गौतम बुद्ध ने की। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। अगला अगर हम जाने गौतम बुद्ध से संबंधित, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित यानी उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी उनसे संबंधित कुछ सिंबल हैं, कुछ प्रतीक हैं, तो हम लोग उसको जानेंगे। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से संबंधित कुल 8 प्रतीक हैं। टोटल 8 प्रतीक हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, तो उसको जानेंगे। तो सबसे पहले वो गर्भ में आए, यानी अपनी माँ के गर्भ में आए, तो उसके लिए एक प्रतीक दिया जाता है। तो उसके लिए प्रतीक है हाथी का प्रतीक। यानी गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो वो है हाथी का प्रतीक। उसके बाद वह पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आने का मतलब उनका जन्म हुआ, तो उनके जन्म के लिए भी एक प्रतीक दिया जाता है। उस प्रतीक को कमल का प्रतीक कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध का दूसरा सिंबल जो इनका जन्म हुआ, यानी इनके जन्म से संबंधित प्रतीक को कमल का प्रतीक कहते हैं। जब वो पृथ्वी पर आए, जन्म हो गया कमल का प्रतीक, तो वो धीरे धीरे बड़े युवा हुए, अर्थात उनके युवा अवस्था का प्रतीक सांड का प्रतीक। उनके युवा अवस्था का प्रतीक सांड का प्रतीक। अगला प्रतीक आता है घोड़ा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं घोड़ा किसका प्रतीक था? तो घर छोड़ने का प्रतीक, यानी उनके गृह त्याग का जो सिंबल था वह था घोड़ा। ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जब घोड़ा हुआ तो वो धीरे धीरे आगे बढ़े, यानी उनको समृद्धि भी मिली, तो उस समृद्धि का प्रतीक है सिंह। यानी शेर जो है गौतम बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक है। तो जैसा कि मैंने बताया 8 प्रतीक हैं, तो शेर उनके समृद्धि का प्रतीक है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ें तो उनको ज्ञान भी मिला। उस ज्ञान में था पीपल के वृक्ष के नीचे, जैसा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान का प्रतीक क्या है बौद्ध धर्म में? तो पीपल का वृक्ष। क्या है? पीपल का वृक्ष। इसे आप लोग ध्यान, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक क्या है, नॉलेज का सिंबल क्या है? तो आपका जवाब होगा पीपल। पीपल आपका सही जवाब होगा। अगला होगा, जैसे आगे जाने के बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए कौन सा चिन्ह है? तो उसको बोला जाता है पद चिन्ह। उसको बोला जाता है पद चिन्ह। आगे बढ़ते हैं तो उनकी मृत्यु हुई, यानी उनकी मृत्यु का प्रतीक किसको माना जाता है? तो उनके मृत्यु का, यानी जितने भी हैं सबके सब प्रतीक हैं, तो उसको स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के मृत्यु के प्रतीक को क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा आपका उनके मृत्यु के प्रतीक को क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो उनका जवाब होगा स्तूप। स्तूप कहा जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखेंगे
कि गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत सारे लोग आए, उसमें से जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो गौतम बुद्ध के जीवन में सबसे पहले उनकी माँ आई। तो उनकी माँ का नाम था महामाया। महामाया क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया। उनके जन्म के जस्ट 7वें दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि उनका पालन पोषण किसने किया? तो उनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। उसके बाद उनके जीवन में उनके पिता थे, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शुद्धोधन किस कुल से संबंधित थे? किस कुल से संबंधित थे? तो जवाब होगा शाक्य कुल से। जवाब होगा शाक्य कुल से। उसके बाद उनके जीवन में उनकी पत्नी भी आई। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उसके बाद हम लोग उनसे एक जन्म भी हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम था राहुल। उस पुत्र का नाम था राहुल। और भी उनके जीवन में बहुत से संबंधित बहुत लोग आए। जैसे अगर हम बात करें कि चन्ना कौन था? तो चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी था। चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी था। गौतम बुद्ध का एक घोड़ा भी था। क्वेश्चन ये बनता है कि घोड़े का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था। कंठक, इसे याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि प्रजापति गौतमी को मैंने बता ही दिया कि वह उनकी मौसी थी। उसके बाद उनके जीवन में गुरु भी आए। उनके गुरु का नाम था अलार कलाम। उनके गुरु का नाम था अलार कलाम, इसे याद रखिएगा। उसके बाद उनके जीवन में सुभक्त भी आए। सुभक्त, ये नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी सबसे अंत में गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे शिक्षा दी थी? तो उसका नाम था सुभक्त। उसका नाम था सुभक्त। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जिस पेड़ के नीचे हुई थी उस वृक्ष का नाम क्या था? तो जवाब होगा अश्वत्थ। जवाब होगा अश्वत्थ। आगे बढ़ें उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एक और बनता है, उनसे ही जिंदगी से जुड़ी हुई संबंधित एक और चीज़ है जो नाम आता है साल वृक्ष। साल वृक्ष, तो साल वृक्ष क्या है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जिस पेड़ के नीचे हुई थी उस वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। तो यहाँ तक हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उनकी मरने के बाद 4 सभाएं हुई अलग अलग जगहों पर। ये भी क्वेश्चन बनता है। जैसे उनके मरने के बाद 483 ईसा पूर्व में जैसे बौद्ध सभाएं अलग अलग जगह पे हुई, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि वह सभाएं कहाँ कहाँ हुई। तो पहली सभा होती है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में। दूसरी सभा जो होती है 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। तीसरी जो सभा लगती है 250 ईसा यानी 250 ईसा पूर्व में। और अंतिम जो सभा लगती है वो 98 ईस्वी में लगती है। अंतिम जो सभा लगती है 98 ईस्वी में। चौथा जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम चारों की बात करेंगे लेकिन चौथा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनता है कि चौथा जो महासभा हुई बौद्ध धर्म की कहाँ हुई? तो इसका जवाब होगा कुंडल वन में। कहाँ हुई? कुंडल वन में। इसको जानना जरूरी है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि ये चारों कहाँ कहाँ हुई। तो पहले पे आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गौतम बुद्ध के द्वारा मन के मरने के बाद जो सभा लगी 483 ईसा पूर्व में, वह कहाँ हुई थी? तो आपका जवाब होगा आपका, यानी सबसे पहले इसको जानने से पहले ये भी हमको जानना जरूरी है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी और उस समय शासक कौन था, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो पहला था 483 ईसा पूर्व, जो कहाँ हुई थी? राजगीर में। आज वर्तमान नाम राजगीर है। राजगृह में पहली बौद्ध धर्म सभा हुई थी। दूसरा नाम अगर बताएं दूसरी बौद्ध सभाएं कहाँ हुई थी? तो जवाब होगा वैशाली में। जवाब होगा वैशाली में। तीसरी बौद्ध धर्म समिति कहाँ हुई थी? तो जवाब होगा पाटलिपुत्रा में। जवाब होगा पाटलिपुत्रा में। और चौथा और अंतिम सभा कहाँ हुई थी?
तो जवाब होगा आपका कुंडल वन में। ये चौथा ही मैं बोल रहा था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कुंडल वन कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। कुंडल वन कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो ये हमने देखा कि पहली सभा, पहली समिति, बौद्ध समिति कब लगी, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई और चौथी कब हुई और कहाँ कहाँ हुई। अब तो हम लोग देखेंगे कि चारों जो बौद्ध संगीति हुई थी किसके किसके शासन काल में हुई थी। तो पहला यानी पहला बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो आपका जवाब होगा अजात शत्रु। आपका जवाब होगा अजात शत्रु। दूसरा बात करें तो दूसरा होगा आपका काला शोक। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, तो जवाब होगा काला शोक, काला शोक। तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो आपका जवाब होगा अशोक। आपका जवाब होगा अशोक। और लास्ट या चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो आपका जवाब होगा कनिष्क। जवाब होगा कनिष्क। उससे संबंधित और भी हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की थी। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने तपस्या कहाँ की थी, तो आपका जवाब होगा उरुवेला। आपका जवाब होगा उरुवेला। ऋषिपत्नम का नाम आप सुने होंगे, उसी के आसपास यह जगह पड़ता है। आगे संबंधित है, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध से, बौद्ध धर्म से संबंधित, तो गौतम बुद्ध जो भी कार्य किए उसको कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी उनके कुछ नाम दिए गए हैं। उस नाम को भी हम जानेंगे कि उनके क्या क्या नाम दिए और किन किन परिस्थितियों में वो नाम दिए गए। तो हम देखते हैं, तो उस घटनाओं के बारे में जानेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित, अर्थात जो घटनाएं घटी उसका एक नाम दिया गया, अलग अलग नाम हैं उसको हम लोग जानेंगे। अर्थात गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो उनका पहला उपदेश है उसके लिए कौन सा शब्द आता है, तो आपका जवाब होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। आपका जवाब होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया, यानी गृह का त्याग किया। तो इंडियन हिस्ट्री में घर छोड़ने यानी गृह त्याग को भी एक शब्द दिया गया है बौद्ध धर्म में। उसको, उस शब्द को कहा जाता है महानिविष्क्रमण। महानिविष्क्रमण, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आता है। और उसी से संबंधित एक और भी है, जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसके लिए भी बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है, एक टर्म आता है, उस शब्द को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ पे निर्वाण का मतलब क्या होता है। और मैं आपको इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन ये भी बनता है कि गौतम बुद्ध में जो बुद्ध शब्द है उस बुद्ध का मतलब क्या होता है, तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, यानी जो फुल ऑफ नॉलेज हो, जिसके पास ज्ञान हो, उसी को बुद्ध कहा जाता है। और हम लोग आगे बढ़ें तो गौतम बुद्ध से संबंधित उनके अंदर जो वैराग्य की भावना पैदा हुई, वह रास्ते में जाते समय कुछ उन्होंने दृश्यों को देखा था। उस दृश्य को देखने के बाद ही उनके अंदर वैराग्य की भावना पैदा हुई। तो उन्होंने किसको देखा था, कितने दृश्यों को देखा था, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने कितने दृश्यों को देखा था। आपका जवाब होगा 4। चारों पे हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से दृश्य उन्होंने देखे थे। तो आपका पहला, तो उन्होंने पहला दृश्य देखा था वृद्ध व्यक्ति, यानी जिसको हम बूढ़ा व्यक्ति बोलते हैं, वृद्ध व्यक्ति। दूसरे थे रोगी व्यक्ति, यानी दूसरा रोगी व्यक्ति को उन्होंने देखा। तीसरा था मृतक व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति था जिसका लाश, यानी जिसका डेड बॉडी गुजर रहा था। और चौथा था सन्यासी, एक खुश सन्यासी को उन्होंने देखा। और इस चारों दृश्यों को देखने के बाद उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर वैराग्य की भावना पैदा हुई। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, कितने दृश्यों को देखा, 4 दृश्यों को देखा, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी मैंने बताया, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और सन्यासी, इस जिसके चलते उनके अंदर वैराग्य की भावना पैदा हुई। आगे बढ़ें तो गौतम बुद्ध को ज्ञान, क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में।
बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, बोध गया अर्थात गया किस नदी के किनारे है? तो फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे बिहार में। क्वेश्चन ये भी आता है कि बिहार में जो पितृपक्ष का मेला लगता है किस नदी के किनारे? तो फाल्गु नदी के किनारे ही लगता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध से और भी संबंधित बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह के ज्ञान हैं, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ दिया था। क्वेश्चन और भी बौद्ध धर्म से संबंधित है कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न हैं। कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न हैं, जिसको बुद्ध धम्म और संघ के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न हैं, जिसमें पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ है। बौद्ध धर्म से संबंधित दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में दो शब्द आते हैं। एक शब्द को विहार, विहार मतलब विहार, व विहार, और दूसरा आता है चैत्य। ये शब्द भी बनता है कि बौद्ध धर्म में से संबंधित शब्द विहार का अर्थ क्या होता है और चैत्य का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्वावलंबी हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने वाले निवास के स्थान को, यानी बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उसको विहार कहते हैं, और बौद्ध भिक्षु जिस स्थान पे पूजा करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि पूजा स्थल, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है और उनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की उम्र में घर को छोड़ा था, गृह त्याग किया था? तो आपका जवाब होगा 29 साल की उम्र में, और 6 साल की कड़ी तपस्या करके अर्थात 35 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस शब्द पे समानता है, अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म किस विषय पर उनकी समानता देखी जाती है? तो अनिश्वरवाद, अर्थात वह दोनों के दोनों ईश्वर में मान्यता नहीं रखते हैं, अर्थात उनका विश्वास ईश्वर में नहीं है, उनका विश्वास आत्मा में है कि आत्मा ही सब कुछ है। तो क्वेश्चन होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता किस विषय पर है? तो जवाब होगा आपका अनिश्वरवाद, अर्थात ईश्वर में विश्वास न रखना या ईश्वर में विश्वास न होना। आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित ही कुछ और ज्ञान से संबंधित चीज़ें आती हैं। अगर उसको हम देखें तो क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जवाब होगा कुशीनगर में, जवाब होगा कुशीनगर में। आगे हम बात करें तो गौतम बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। तो क्वेश्चन यहाँ से सटीक बनता है कि कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? तो जवाब होगा आपका महायान शाखा, जवाब होगा आपका महायान शाखा। तो हम लोग इसके बारे में अभी कुछ समय बाद देखेंगे कि हीनयान और महायान में क्या अंतर था, दोनों धर्मावलंबी जो लोग थे किन सब चीज़ों पर विश्वास करते थे, किस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत पिटक भी हैं, जिसके अंतर्गत 3 पिटक हैं। एक का नाम है सुत्त पिटक, एक का नाम है विनय पिटक और एक का नाम है अभिधम्म पिटक। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि विनय पिटक में किसकी व्याख्या है? तो बौद्ध धर्म के नियम किस पिटक में हैं? तो जवाब होगा आपके विनय पिटक। बौद्ध धर्म के नियम किस पिटक में हैं? तो जवाब होगा आपका विनय पिटक। अगला है सूत पिटक में किसका वर्णन है? तो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक जो ज्ञान है, विचार हैं, उसका संग्रह आपका विनय पिटक में है। सॉरी, मैंने बताया सूत पिटक में है। तो आपको ध्यान देना होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो उसके धार्मिक ज्ञान, विचार या वचनों का जो संग्रह है
वह किस पिटक में है? तो सूत पिटक में है। विनय पिटक में मैंने बताया कि बौद्ध धर्म के नियम के वर्णन विनय पिटक में है। और बात करें कि बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक विचार, मैंने सूत पिटक में बताया धार्मिक विचार, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार का वर्णन किस पिटक में है? तो जवाब आपको होगा कि अभिधम्म पिटक, दार्शनिक विचार अभिधम्म पिटक। तो यह वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, और बौद्ध धर्म से संबंधित और भी जो बचे हुए हिस्से हैं जिसको पढ़ना है हमें, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, और ये पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 के अंतर्गत हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर आपको लगे कि नहीं ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट आप कर सकते हैं। अगर किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, पार्ट 2 वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।